शाम के समय भूल कर भी ना करें ये 5 काम, रूठ जाती है माँ लक्ष्मी। आइए जानते हैं वो 5 काम कौन कौन से हैं जो शाम को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्राचीन काल से ही हमारे सनातन धर्म में दिनचर्या के प्रत्येक भाग को शुद्ध और पवित्र बनाए रखने की परंपरा रही है। सुबह उठने से लेकर रात्रि के सोने तक हर कर्म का अपना एक विशेष समय और महत्व होता है, लेकिन इन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण समय होता है संध्या काल, यानी शाम का समय, क्योंकि यही वह समय है जब देवता और देवीगण पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। विशेषकर माँ लक्ष्मी धन वैभव और सौभाग्य की देवी सायं काल में विशेष रूप से सक्रिय होती हैं। लेकिन यदि इस पवित्र समय में कुछ गलतियां हो जाएं, तो माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और परिणाम स्वरूप जीवन में धन की हानि, मानसिक अशांति और दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। आज की इस विस्तृत कथा में हम जानेंगे वह 5 बड़े कार्य जिन्हें शाम के समय भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही जानेंगे उनसे जुड़ी पुराणों, शास्त्रों और लोक कथाओं की गूढ़ कहानियां। पहला, झाड़ू पोछा और कचरा बाहर फेंकना क्यों माना जाता है अशुभ? शास्त्रों की दृष्टि से गरुड़ पुराण और लक्ष्मी तंत्र में कहा गया है, संध्या काले च दुर्बुद्धे क्रियते स्वच्छता यदि श्रीरण्यम प्रयात्येव गृहम त्यक्त्वा सदा सदा। अर्थात जो व्यक्ति संध्या के समय झाड़ू लगाता है या कचरा बाहर फेंकता है, वहां से लक्ष्मी जी विदा हो जाती हैं। आध्यात्मिक कारण, शाम के समय घर में सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है। यदि इस समय झाड़ू लगाई जाती है तो वह ऊर्जा निकल जाती है। माँ लक्ष्मी ऊर्जा स्वरूपा हैं और वो वहाँ निवास करती हैं जहाँ स्वच्छता के साथ साथ श्रद्धा और मर्यादा हो। एक पौराणिक कथा है इससे जुड़ी, आइए सुने। एक बार एक वृद्धा संध्या समय में झाड़ू लगाकर रोज कचरा बाहर फेंक देती थी। वह निर्धन थी और अक्सर लक्ष्मी माता से प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन लक्ष्मी माता स्वप्न में आई और कहा, मैं रोज तेरे घर आती हूँ, पर तू हर दिन संध्या में मुझे झाड़ कर बाहर फेंक देती है। अगले दिन से वृद्धा ने यह कार्य बंद कर दिया और कुछ ही समय में उसका जीवन समृद्ध हो गया। विशेष संकेत, शाम के बाद झाड़ू या कचरा बाहर न फेंकें, घर के कोनों को साफ करें, लेकिन दिन के समय यदि बहुत आवश्यकता हो तो घर में ही एक जगह इकट्ठा रखें और सुबह निकालें। दूसरा, दीप जलाए बिना भोजन करना या घर को अंधेरे में रखना। शास्त्रों का मत क्या है, आइए जानें। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि संध्या समय दीपक जलाना देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करने का एक माध्यम है। दीपेन प्रकाशेन लक्ष्मी प्रसन्ना भवति सदा, तमसो नाशनम कुर्यात दैन्यम त्यजति मानवः। धार्मिक कारण, आइए जानें। अंधकार को असुरों और नकारात्मक शक्तियों का स्वरूप माना गया है। संध्या होते ही देवी लक्ष्मी घरों में आती हैं और वहां रुकती हैं जहां दीप जलता हो, वातावरण सुगंधित हो और स्तुति हो रही हो। इससे जुड़ी भी एक कथा है जिसे आइए सुने। एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। पत्नी हर संध्या दीप जलाती और लक्ष्मी जी की आरती करती। एक दिन ब्राह्मण ने कहा, तेल क्यों बर्बाद करती हो? पत्नी ने फिर भी दीप जलाया। उसी रात लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हुई और आशीर्वाद दी, तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब यह घर कभी अंधकार में नहीं रहेगा। क्यों जरूरी है दीप? यह केवल एक रोशनी नहीं, ऊर्जा का केंद्र है। दीप जलाने से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, मन, मस्तिष्क और आत्मा शांत होती है। तीसरा, शाम को रोना, क्रोध करना या कलह करना। मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव, शाम का समय ऊर्जा परिवर्तन का समय होता है। यदि इस समय घर में कलह, रोना या झगड़ा होता है तो सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और माँ लक्ष्मी के स्थान पर दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। कलहम च त्यजेत सायं रोदनम च विशेषतः लक्ष्मीरण्यम गच्छति गृहम शून्यम सदा भवेत। एक कथा है इससे जुड़ी, आइए सुने। पुराणों के अनुसार एक बार एक परिवार में रोज शाम को पति पत्नी का झगड़ा होता था।
देवी लक्ष्मी उनके घर आईं लेकिन द्वार से ही लौट गईं। अगले दिन एक ऋषि ने बताया, संध्या में शांति रखो, अन्यथा दरिद्रता स्थायी हो जाएगी। उन्होंने अपनी आदत बदली और कुछ ही समय में परिवर्तन आया। शास्त्रीय उपाय: शाम को तुलसी या दीपक के पास बैठकर शांति पूर्वक भजन करें। परिवार के साथ बैठकर आरती करें। क्रोध, विवाद और रोना शाम के समय टालें। चौथा, शाम को बालों में तेल लगाना या नाखून काटना। आचार्य चरक और आयुर्वेद के अनुसार संध्या के समय शरीर शिथिलता की ओर बढ़ता है। यदि इस समय तेल लगाया जाता है या नाखून काटे जाते हैं तो शरीर की ऊर्जा गड़बड़ हो जाती है और अपवित्रता प्रवेश कर जाती है। सायं समय न कुर्यात् शरीर संशोधनम कदा तेलाभ्ययम गम च वर्जय चितम च मलिनम भवेत। माँ लक्ष्मी की दृष्टि से माँ लक्ष्मी को स्वच्छता तो प्रिय है, लेकिन अशुभ समय पर की गई सफाई उन्हें प्रिय नहीं। बालों में तेल लगाना या नाखून काटना यह दर्शाता है कि व्यक्ति दिनचर्या का पालन नहीं कर रहा। एक घटना आइए जिसके बारे में सुने। एक महिला रोज शाम को बालों में तेल लगाकर बिस्तर पर बैठती थी। उसकी पुत्री ने कहा, माँ देवी लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। उसने आदत बदली, नियमित रूप से पूजा करने लगी और घर में शांति व समृद्धि बढ़ गई। पांचवा, तुलसी को स्पर्श करना या जल देना शाम को वर्जित है। आइए क्यों वर्जित है जाने। स्कंद पुराण से उदाहरण। सायं समय तुलस्या जलदानम निषिद्धम स्मृतम निशायाम व स्पर्शनम पापम दत्त समाचरेत। तुलसी माता को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। शाम को उन्हें जल देना या छूना उन्हें असम्मानित करना होता है। आध्यात्मिक कारण: तुलसी दिन के ऊर्जा ऊर्जा ग्रहण करती हैं। शाम के बाद वह विश्राम करती हैं। उस समय उन्हें छूना अपवित्र माना जाता है। विशेष उपाय: तुलसी को जल सूर्यास्त से पहले ही दे। शाम को उनके निकट दीप जलाएं और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंतिम भाग: लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के उपाय। पहला, संध्या होते ही घर में शंख बजाएं। दूसरा, दीपक में घी डालकर दक्षिण दिशा की ओर जलाएं। तीसरा, श्री सूक्त का पाठ करें। चौथा, बच्चों, वृद्धों और पशु पक्षियों की सेवा करें। पांचवा, तुलसी माता के समक्ष कपूर से आरती करें। इन सब का निष्कर्ष क्या है, आइए आगे ये भी जानें। संध्या का समय मात्र सूर्यास्त का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मा के उजाले का समय है। यह समय देवी देवताओं को स्मरण करने, वातावरण को पवित्र करने और आत्मा को ऊर्जा देने का समय है। यदि हम इन पांचों कार्यों से बचे तो न केवल माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है बल्कि जीवन में स्थायी शांति, सुख और समृद्धि भी बनी रहती है। तो ये थी मेरी आज की कथा और इससे जुड़ी अनेक जानकारी। अगर मेरी जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।